बॉलीवुड का एक इंतहाई शानदार और अपनी नौइयत का बिल्कुल मुनफरिद फनकार, नाम मनोज बाजपेयी। जी आप नहीं, ज्ञान कहिए। जी मेरा मतलब आप ही से था। जी जी आप यानी ज्ञान जी। जी आप भी। मनोज बाजपेयी जो सरदार खान के नाम से भी जाने जाते हैं। मनोज का जन्म 23 अप्रैल 1969 को भारत के रियासत बिहार के डिस्ट्रिक्ट चंपारण के गांव बेलवा में हुआ। 5 बहन भाइयों में मनोज का नंबर दूसरा है और हकीकत में उनका नाम मनोज दरअसल बॉलीवुड स्टार मनोज कुमार के नाम पर ही रखा गया था। मनोज के वालिद एक किसान थे और माँ घरेलू खातून। मनोज ने बचपन से ही अपना इरादा बना लिया था कि वो एक एक्टर बनेंगे। उनके वालिद चूंकि एक किसान थे तो उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए खासी मेहनत करना पड़ा। मनोज बाजपेयी ने 4वीं क्लास तक तालीम एक झोपड़ी नुमा स्कूल में हासिल की, जहां जमीन पर बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता था, और आगे की पढ़ाई उन्होंने चंपारण के इलाके बेठिया के कृष राज हाई स्कूल से हासिल की और 12वीं का इम्तिहान भी बेठिया में वाक़े महारानी जानकी कुंवर कॉलेज से पास किया। क्योंकि बचपन से ही ठान लिया था कि थिएटर ही करना है, तो बस किसी तरह दिल्ली पहुंचे। एक दोस्त के साथ ट्रेन में बैठकर ये भी दिल्ली आ गए और मजे की बात यह है कि इनके दोस्त के पास तो टिकट था, लेकिन मनोज बाजपेयी बगैर टिकट के ही ट्रेन पर सवार हो गए। टीसी से बचने के लिए ये एक डब्बे से दूसरे डब्बे में छुपते रहे। आंखों में ख्वाब सजाए जब ये दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त मनोज की उम्र सिर्फ 17 बरस थी। मनोज ने सुन रखा था कि मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी नेशनल स्कूल और ड्रामा से ही निकलकर बॉलीवुड पहुंचेंगे, और तब उन्होंने फैसला किया कि ये भी एनएसडी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन उन्हें एनएसडी से 1 मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा रिजेक्ट किया गया। इस नाकामी पर मनोज इतने मायूस हुए कि खुदकुशी के बारे में सोचने लगे, क्योंकि जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। और फिर अपने सीनियर एक्टर रघुवीर यादव के कहने पर मशहूर डायरेक्टर और एक्टिंग कोच बेरी जॉन्स के वर्कशॉप को अटेंड किया। बेरी जॉन्स को मनोज की एक्टिंग ने बहुत मुतासिर किया और उन्होंने मनोज को अपने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर हायर कर दिया। मनोज ने 4थी बार एनएसडी में अप्लाई किया और इस बार एनएसडी ने मनोज को बतौर टीचर एनएसडी ज्वाइन करने की पेशकश की। बेरी जॉन्स ने मनोज बाजपेयी के कैरियर में बहुत अहम किरदार अदा किया था। उन्हें उस वक्त 1200 रुपए महीना नौकरी पर रखा जब वो मुश्किल में थे, जहां थिएटर एक्शन ग्रुप्स की वर्कशॉप्स में वो टीचिंग करते रहे। मनोज ने दिल्ली के थिएटर डायरेक्टर एन के शर्मा के साथ भी काम किया। 1994 में गोविंद निहलानी साहब की फिल्म द्रोह काल में उन्हें एक बहुत छोटा सा रोल मिला और इसी साल उन्हें मशहूर फिल्म बैंडिट क्वीन में मान सिंह का किरदार मिला, और ये रोल उन्हें मशहूर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया जो फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर थे उनकी बदौलत मिला। ये भी कहा जाता है कि फिल्म बैंडिट क्वीन में विक्रम मल्लाह का किरदार दरअसल मनोज बाजपेयी को मिलने वाला था, लेकिन बाद में ये किरदार निर्मल पांडे को दे दिया गया और मनोज ने मान सिंह का किरदार निभाया। इसी दौर में उन्हें दूरदर्शन पर भी काम मिलने लगा था, जिनमें सीरियल कलाकार और इम्तिहान शामिल रहे। और फिर आया महेश भट्ट साहब का सीरियल स्वाभिमान। ये वो वक्त था जब मनोज को टीवी सीरियल से पहचान मिल रही। और फिर मनोज बाजपेयी की जिंदगी में वो फिल्म आई जिसने मनोज की जिंदगी को एक नई राह दिखाई। फिल्म का नाम था सत्या और मनोज थे सत्या के भीकू महात्रे। मुंबई का किंग कौन? भीकू महात्रे। इस फिल्म के लिए मनोज को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया और फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड भी उन्हीं के नाम रहा। मनोज ने इसके बाद एक से बढ़कर एक किरदार निभाया। फिल्म शूल का इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह हो, ये फिल्म फिजा का मुराद खान, फिल्म जुबैदा खान का महाराजा विजेंद्र सिंह रहा हो, या हाल ही में आई उनकी 100वीं फिल्म भैया जी के भैया जी, मनोज बाजपेयी ने हर किरदार भरपूर और जानदार तरीके से अदा किया। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान का किरदार जिस खूबसूरती से मनोज ने किया, कोई और उस किरदार को कर ही नहीं सकता था। गूंगी हो, ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। ला तुम्हारा बोझ उठा लें। इधर देखो, अरे एक बार देख भी लो, कांप कहाँ रही हो? कोई अभी तक छुआ नहीं खा। अरे सुनो, उनकी निजी जिंदगी पर नजर डालें तो पहली शादी की नाकामी के बाद 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म करीब में
शबाना रजा ने डेब्यू किया। एक फूल ने एक फूल से फिर कान में कुछ कहा, छोर छोर जब नजरें मिली, छोर छोर फिर नींदें उड़ी, छोर छोर ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। मनोज ने शबाना रजा से शादी कर ली। ये एक कामयाब मोहब्बत की शादी रही। इस शादी से 2011 में उनकी बेटी एवा नाइला बाजपाई पैदा हुई। मनोज बाजपाई की कहानी पर नजर डालें तो हैरान कुन तौर पर भारत के एक दूर दराज गांव से एक लड़का चलता है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिल्ली आता है, मेहनत करता है और फिर एक दिन बॉलीवुड स्टार बन जाता है। मनोज की जिंदगी उन लोगों के लिए एक सिंबल है जो कुछ करना चाहते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें और लाइक करें। खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।